हेलो एवरीवन। सो डिलॉयट एनएलए के थ्रू एनालिस्ट ट्रेनीज को हायर करती है। हम इस पोजीशन के बारे में सिलेक्शन से लेके एंड तक हर चीज़ को समझने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले एनएलए में डिलॉयट ने हायरिंग निकाली हुई है एनालिस्ट ट्रेनी पोजीशन के लिए 2024 बैच के लिए। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद सबसे पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभी जो 29th है, 29th इसका लास्ट डे है रजिस्टर करने के लिए। रजिस्टर करने के लगभग आपको 1 से 2 वीक्स में यहाँ पर टेस्ट रिसीव होते हैं। अभी जो टेस्ट होता है वो आपको हायर प्रो प्लेटफॉर्म पर कंडक्ट कराया जाता है और इस टेस्ट में आपसे 90 मिनट्स का ये जो आपका 65 मिनट्स का जो आपका पूरा पूरा टेस्ट रहने वाला है, इसमें आपसे सारी चीज़ें जो पूछी जाती है वो कुछ सेक्शंस में डिवाइड होती हैं, जिसमें आपसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेक्निकल एमसीक्यूज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद जब आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हो तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए इन्वाइट्स आते हैं। इसके बाद और कोई राउंड नहीं होगा, सीधे इसके बाद आपको इंटरव्यूज के इन्वाइट्स आते हैं। उस इंटरव्यूज में आपके बेसिक प्रोग्रामिंग, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, डेटाबेस, इन सब के बारे में आपसे चीज़ें पूछी जाती है, आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है और आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद डायरेक्टली आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस रहती है। अब इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 2 महीने लग जाते हैं और मार्च तक आपका सिलेक्शन हो पाता है। अब मार्च तक आपका सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर अगर आप 2024 बैच से हो तो जो आपके लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम है वो कहीं ना कहीं जुलाई या अगस्त तक एंड हो पाते हैं। अब जुलाई या अगस्त में जब आपके पूरा मतलब आपका रिजल्ट रिजल्ट सब आ जाएगा, जुलाई अगस्त तक आपका अगर मान लिया कि सब कुछ आपका एंड हो गया, उसके बाद एनालिस्ट ट्रेनी प्रोफाइल के लिए सबसे पहले यहाँ पर ऑफर लेटर दिए जाते हैं और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जो टास्क होगा उसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं और उसके बाद आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कराया जाता है। ये जो ऑफर लेटर है जनरली सितंबर से नेक्स्ट जनवरी तक जाते हैं, मतलब सितंबर 2024 से लेके जनवरी 2025 इतना आपको पूरा पीरियड लगेगा जब तक आपके हाथ में ऑफर लेटर इश्यूज किए जाएंगे। उसके बाद इन ऑफर लेटर का आने के बाद आपको पूरी एक सर्विस लाइन प्रोवाइड कराई जाती है। अब उस सर्विस लाइन में आपको कुछ प्री ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग्स करनी होती हैं और ट्रेनिंग्स के बाद आपको डेलॉयट के अंदर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। जब आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ पर उसके बाद आपको कुछ मॉक हो सकता है मॉक प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड कराए जाए और अगर मॉक प्रोजेक्ट्स नहीं प्रोवाइड कराए तो आपको एक डायरेक्ट प्रोजेक्ट में एलोकेट किया जाता है जिसमें आप काम करना स्टार्ट कर देते हो और यहाँ से आपकी एक प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट होती है। अब उस काम में आपको जो पर मंथ सैलरी आ रही होती है वो अराउंड आपकी मंथली बन रही होगी 28 to 29,000 रुपीज़ और यहाँ पर आप 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रहते हो। सही साथ में आपको काफ़ी सारे वर्क बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाइक आपको इंटरनेट रीएम्बर्समेंट मिल जाता है, आपको अलग अलग जैसे आपको वर्क फ्रॉम होम सेटअप के लिए कुछ अमाउंट मिल जाएगा और आपको आप अपनी जैसे कि कैब वगैरह करते हो उसका आपको ट्रांसपोर्ट का आपको मिल जाता है रीएम्बर्समेंट और साथ ही साथ में अगर आप रिलोकेशन कर रहे हो तो आपको रिलोकेशन का भी अमाउंट मिल जाता है। साथ ही साथ में हाइक्स, परफॉर्मेंस हाइक्स वेरिएबल पे भी काफ़ी बढ़िया डिलॉयट में मिलता है। इस पूरी जर्नी के बाद 1 साल बाद अगर आपका ऑफर एक्सटेंड किया जाता है तो आपको एनालिस्ट की पोजीशन ऑफर करी जाती है। इस पोजीशन में आने के बाद आपकी जो नेक्स्ट डेजिग्नेशन होती है वो होती है कंसल्टेंट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको अपना परफॉर्मेंस स्नैपशॉट्स बढ़िया बनाए रखना पड़ता है, जिसके लिए आपको स्नैपशॉट्स मतलब काम करके आपको अपना फीडबैक रेस करना होता है मैनेजर के बाद, जिससे आप इसके बाद कंसल्टेंट की प्रमोशन पोजीशन पे जाके प्रमोट हो जाते हो। तो ये एक एनालिस्ट ट्रेनी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक जर्नी होती है। अब अगर इस पोजीशन के बारे में समझे तो एनालिस्ट ट्रेनी जो है वो करता क्या है। तो देखो एनालिस्ट ट्रेनी का जो बेसिक काम है वो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा ही होता है। एनालिस्ट ट्रेनी का जितना भी वर्क है वो आप उसकी सर्विस लाइन पर डिपेंड करता है। अभी सर्विस लाइन कौन सी है? सर्विस लाइन है टेस्टिंग, ओरेकल, एसएपी, वेब डेवलपमेंट, एआई, डेटा और ऑटोमेशन टेस्टिंग और साथ साथ में मशीन लर्निंग। अब ये सारी सर्विस लाइन में जो भी सर्विस लाइन आपको एलोकेट होगी पहले आपको उस पर ट्रेनिंग कराई जाती है और ट्रेनिंग करने के बाद आपको उस पर काम दिया जाता है। अब ये जो काम है इसको भी फर्दर प्रोसेस में डिवाइड किया जाता है जिसमें अलग अलग टीम्स होती हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग का काम होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद डेटा कलेक्शन का काम होता है, डेटा कलेक्शन के बाद डेवलपमेंट का काम होता है, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग का काम होता है, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट का काम होता है। इसके लिए सारी टीम्स अलग अलग होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस टीम पर जा रहे हो और आपको जिस भी टीम में एलोकेट किया जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप संभालना इसमें स्टार्ट करोगे। सो आई होप मैंने आपको इसमें एनालिस्ट ट्रेनी का वर्क और जर्नी पूरी तरीके से क्लियर करी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।